नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत है जो है सारंगी नवाज, जिनकी पहचान है सारंगी के तारों में छिपी जादूगरी में और जिनकी रूह में बसता है संगीत। हमारे साथ हैं मशहूर व मारूफ सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब। ये आकाशवाणी है। एक चिराग जिनकी रूह में बसती है सारंगी, जो है 100 रंगों से भरपूर। तान लय राग से है जिनका मिलन। एक फनकार जो गवाह है पूरी विरासत की, तहजीब की। जिनके चेहरे से झलकता है जिंदगी का तजुर्बा और जो है इस हुनर में माहिर। मशहूर और मारूफ सारंगी वादक उस्ताद साबरी खान। उस्ताद साबरी खान ने हिंदुस्तान की आज़ादी और बदलते हिंदुस्तान के कई रूप देखे हैं। इनकी पैदाइश 10 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में हुई। महज 7 साल की उम्र से ही सारंगी की दुनिया में कदम रखा। अपने दादा उस्ताद हाजी मोहम्मद खान साहब से शुरुआती तालीम ली और फिर इनके गुजर जाने के बाद अपने वालिद उस्ताद छज्जू खान साहिब और अपने चचा उस्ताद लड्डन खान साहिब से सारंगी में महारत हासिल की। 12-13 साल की उम्र से ही उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई और शुरू हो गया एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। सन 1942 में वो मुरादाबाद से दिल्ली आ गए और फिर यहीं के होकर रह गए। उम्र के इस पड़ाव पर आज भले उन्होंने बजाना छोड़ दिया हो, लेकिन हिंदुस्तानी तहजीब और उसकी विरासत को सजोए रखने का जज्बा आज भी उनकी नस नस में रवा दवा है। आज उनकी युवा पीढ़ी उनके इस फन को आगे ले जाने का अज़्म रखती है। फिर वो कमाल साबरी हो, सरवर साबरी हो या हो गुलफाम साबरी। उस्ताद साबरी खान एक ऐसा सितारा जिन्होंने सारंगी में ध्रुपद अंग की प्रस्तुति देकर सबको लाजवाब कर दिया। उन्होंने दुनिया के लगभग 40 मुल्कों में अपनी प्रस्तुति दी और 1 साल अमेरिका में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी लोगों को अपने हुनर से नवाजा है। बेशुमार अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है। आज इस मकाम पर मियां तानसेन से जुड़ी विरासत को वो बखूबी अदा कर रही हैं, जो एक नसीहत है पुराने लोगों से सीखने की, समझने की, जानने की और फिर अमल करने की। बहुत बहुत खुशामदीद खान साहब प्रोग्राम शख्सियत में आने के लिए। शुरुआत आपके घराने से ही, मुरादाबाद घराने से आपका ताल्लुक़ रहा जी। और अगर आपकी तरबियत की बात की जाए, तहज़ीब की बात की जाए और ख़ास तौर से आप जिसमें पारंगत है सारंगी की बात की जाए, कैसे बयान करना चाहेंगे इस साज़ को आप? दरअसल सारंगी मुरादाबाद में बहुत बजी है जी। और अच्छे अच्छे
कलाकार पैदा हुए मुरादाबाद में। हमारे घराने में भी हमारे वालिद, हमारे दादा, हमारे परदादा सब सारंगी बजाते थे। और दादा ने ही मुझे सिखाया और मेरे फादर को सिखाया, मेरे चाचाओं को सिखाया सब। हालांकि वो बिजनेसमैन भी थे, वो ये गेहूँ गुड़ घी की व्यापार करते थे, लेकिन सारंगी का शौक़ था बहुत ज़्यादा उन्हें, और गुणी थे वो बहुत, तो बहुत अच्छे टीचर थे। कौन सी उम्र में आपको याद पड़ता है आपने सीखना शुरू किया? मैं 7 साल की उम्र से मुझे उन्हें बिठा दिया था उन्होंने, तब से सीखा? सारंगी लेके बैठो। और जब मैं बजाता था और वो नमाज को चले जाते थे, मैं भाग जाता था। और फिर वो अगर देख लिया उन्होंने मुझे वहाँ कहीं सड़क पे, वहीं से मार लाते थे। उस ज़माने में शागिर्दों को मार मार के सिखाया करते थे। अगर गलती कर रहा है तो भी मारते थे उस्ताद। अब कोई मार के नहीं सिखाता है, प्यार से सिखाते हैं। लेकिन उस ज़माने में पानी भरवाते थे, घर के सौदे खरीदवाते थे उस्ताद लोग। हाल कुछ लेते नहीं थे, मगर सेवा कराते थे। आपके घराने की अगर हम बात करें, मुरादाबाद घराने की, क्या खासियत है इस घराने की जो इसे और घरानों से अलग कर देती है? दरअसल हमारे घराने में ख़ास तौर से लय का ख्याल रखा जाए, लयकारी, राग की प्योरता, राग की प्योरता और वैरायटी ऑफ तान। क्योंकि तान का एक ही वैरायटी नहीं होती है। अब सारंगी नाम है ना इसका जी, तो 100 रंग होना चाहिए ज़रूर। 100 रंग। आपका पहला परफॉर्मेंस कहाँ रहा? मैं परफॉर्मेंस सन 54 में अफगानिस्तान गया था। जाहिर शाह बादशाह वहाँ के, उन्होंने बहुत पसंद किया। तो बाकी जितने भी वहाँ प्रेसिडेंट आए, दाऊद आए, उनके बहन नूर मोहम्मद तरकई आया, तो हर दफ़ा मुझे वो बुलाते रहे। कुछ 7 साल तक मैं गया हूँ, हर साल। और फिर बाकायदा आप रेडियो से भी जुड़े, तो रेडियो से जुड़ना कब हुआ? छुट्टी लेके जाता था। रेडियो से कब जुड़ना हुआ? रेडियो से तो भाई बहुत बचपन में जुड़ा। 12-13 साल की उम्र में मैं ऑडिशन देने गया। ये रेडियो स्टेशन यहाँ नहीं था। अच्छा। ये था अलीपुर रोड पे। उन्होंने बड़े बड़े रागों की फरमाइश कर दी, मुझे याद नहीं थे। तो फेल कर दिया कि भाई सीख के आओ। हालांकि बचपन में इतना कितना याद होता मुझे। खैर फिर मैंने यहाँ 42 में ऑडिशन दिया, तमिल यूनिट में, मद्रासी में। मैंने कहा ये तो शायद मुझे पास नहीं करेंगे, मगर मद्रासी में दूँ ऑडिशन। तो जब इनके ऑर्केस्ट्रे में मैंने ऑडिशन दिया तो इन्होंने कहा वो बच्चे का हाथ बहुत अच्छा है, ये अच्छा बजाएगा। 15 साल की उम्र में नौकर रख लिया उन्होंने। अरे वाह। 50 रुपीज़ पे। अरे वाह। नया नया मुलाजिम हुआ तो मुझे बहुत दूर बिठाते थे। अच्छा। कि भाई सारंगी की आवाज़ ना आ जा कहीं। अब ऑर्केस्ट्रा में बहुत हमारे म्यूजिक तो काफ़ी थे, सुबैया, मुदैया, कोरन पानी, किट्टेपा, रंडन मणि, लक्ष्मण, गोपाल कृष्ण, सारे थे। तो ये सब एस कृष्णा साहब भी बहुत अच्छे, वो कंडक्टर थे, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। मैंने कहा कृष्ण साहब जी हम तो अलग बिठाते हैं, हम तो हमारी सारंगी की तो आवाज़ नहीं आता। वो भाई अभी तुमको अब क्या करेगा, हम तुम कैसे, तुम तो मालूम नहीं कैसे बजा सकता है, आपने कैसा क्या लैंग्वेज जानते हैं? मैं साहब उर्दू आती है मुझे, इंग्लिश नहीं आता तुमको? मैंने कहा नहीं, मैंने सारंगी सीखी, इंग्लिश नहीं सीखी। कोई बात नहीं, हम उर्दू सीख के तुम्हें सिखाएगा। अच्छा। उस कृष्ण स्वामी ने उर्दू लैंग्वेज सीखी और नोटेशन सीखा, फिर मुझे सिखाया, फिर स्क्रिप्ट लिख के दिया, फिर मैं बजाने लगा। फिर मैंने इनकी लैंग्वेज सीखी। तमिल में मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। अरे वाह। खान साहब, आपने बहुत से उस्ताद कलाकारों के साथ संगत की, और जिस वक्त आपने बजाना शुरू किया था उस वक्त बड़े दिग्गज कलाकार मौजूद थे। कोई यादगार वाक़या आपको याद आता हो उनके साथ संगत करने के दौरान, तो हमारी ऑडियंस के साथ उसे शेयर कीजिए। अब संगत तो मैंने आमिर खान साहब की भी बहुत की। हाँ। और एक ज़माना था कि वो मुझे नहीं लेते थे। अच्छा। मैं बहुत छोटा था, रेडियो में छोटी सी एज में आ गया था, तो कोई गवाही नहीं लेता था। अरे भाई ये आप बच्चा है, अभी तो मेरा आइटम ख़राब हो जाएगा भाई।
इलाहाबाद वाली मन्ना बाई आई, उन्होंने मना कर दिया। ओमकार नाथ जी आए, फिर मैं क्या करता था, मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। दिल में किया कि मैं भी कोई हिंदुस्तान का एक आर्टिस्ट बनूंगा, बनना चाहता हूँ, बचपन से ये ख्वाहिश भी थी। तो आप यकीन मानिए, जिस को ये नहीं लेते थे उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। क्या बात है। आपने हिंदुस्तान की आज़ादी का मंजर भी देखा? तो मैं 47 में यहीं था जी। और मेरे फादर थे और मेरा छोटा भाई, और बाकी मदर मेरी मुरादाबाद में थी। तो बहुत लोगों ने चाहा, अरे खान साहब हम आपका किराया देंगे, आप चलिए पाकिस्तान चलिए। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग थे कि चाहते थे हमें वहीं ले जाना। हमारे फादर ने कहा नहीं भैया, हम तो हमारा जीना मरना तो यहीं है, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, जो कुछ मालिक करेगा यहीं होगा। क्या बात है। तो यहीं रहे। और मैं डीजी ने हमारे एक वो पता किया कि साबरी खान यहाँ हैं या नहीं। तो इनका मिलिट्री वाले आते थे, पता करा उन्होंने, तो कहने कि फिर आप हमारे साथ रेडियो में काम करिए। अच्छा। तो 4 मिलिट्री वाले और जीप कार देते थे, मुझे ले जाते थे घर से और रेडियो में काम कराते थे, और फिर मैं घर छोड़ के जाते थे। वो ये वैसा माहौल था। मैंने उस टाइम में ड्यूटी दी, तो कोई ब्रेक नहीं मेरी ड्यूटी में। क्या बात है। 42 से 89 तक कोई ब्रेक नहीं। माशाल्लाह। क्या था वो माहौल, बताइए। 15 अगस्त को जी। रात के 12 बजे हम लोग रेडियो से गए थे, काफ़ी आर्टिस्ट, और सुचिता कृपलानी भी थी उस टाइम में, और गाना वहाँ जो गाना गाने वाली थी, और हम म्यूजिशियन थे, प्यारा सिंह, दर्शन सिंह, रामचंद्र दास, काफ़ी हमारे साथ आर्टिस्ट गए थे। तो 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन आए, रात के 12 बजे, और 12:01 पे आज़ाद किया। उसकी आज़ादी के पास गाना होना था, कुछ वंदे मातरम होना था, वो हमने बजाया उस टाइम में। अरे वाह। सबके साथ हमारे जितने म्यूजिशियन थे, गाना भी हुआ और बजाना भी हुआ। तो वो मंजर मैं उसमें पार्लियामेंट हाउस में था सब। और जिस वक्त ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बीमार पड़े, जी। तो डॉक्टरों ने बताया कि भाई इनको मीठे मीठे साथ सुनाए जाएं, हाँ हाँ। तो इनकी बीमारी में फ़र्क आएगा। तो डॉक्टरों ने एडवाइस किया, तो मेरी ड्यूटी लगाई, और एक गुलाम साबिर खान साहब अम्बाले वाले रेडियो में थे, हाँ। वो भी गुलाम साबिर नाम के थे, और मेरा नाम साबिर खान वहीं से हुआ था। अच्छा। रेडियो में। हाँ। जो यहाँ पे उन्होंने देखा कि अच्छे अच्छे फरंगी हैं, वही उन लोगों की ड्यूटी लगा दो, तो एक दिन वो जाएं, एक दिन वो जाएं, ऐसे करके हम लोग जाना शुरू कर दिया था। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? वो काफ़ी बीमारी में उनकी फ़र्क पड़ा था, ठीक हो से चले आए थे वो। तो आपको लगता है कि जो म्यूजिक थेरेपी का भी काम करती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये साज जो है ना जी। ये रोने के साथ भी है, तभी और खुशी के साथ भी है। लेकिन इसको लोगों ने दुख के साथ जोड़ दिया है बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? दुख के साथ, जैसे अगर ये दुख के टाइम से बजाए, इसके स्टाइल हैं बहुत से, सारंगी सौरंग, इसका नाम सौरंगी है ना। हाँ हाँ। तो इसमें सैकड़ों रंग हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर टाइप का इसमें म्यूजिक है, दूसरे साजों से ये अलग है, तो इसलिए सौरंगी कहा इसको। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। उस्ताद साबरी खान साहब को मैं सन 52 से जानती हूँ। मैंने उनके साथ कितनी बार उनके संगत में, उनके सारंगी के साथ मैं गाई हूँ। इतने सुरीले व्यक्ति, सच्चरित्र और बड़े सच्चे इंसान हैं, और बड़ा ही आनंद आता है उनके साथ गाने बजाने में। आदाब। बचपन से जुड़े जो वाक़यात हैं उनमें से एक वाक़या मुझे बहुत, जो मेरे जहन से निकलता नहीं है, कि कहते हैं कि जब वालिद साहब भी अगर शिक्षा दे रहे हों, तालीम दे रहे हों, तो वो जब सिखा रहे होते हैं तो वो वालिद की जगह उस्ताद का उनका ज़्यादा दर्जा होता है, और उस्ताद का दर्जा वालिद से भी बड़ा होता है। तो एक बागेश्वरी की बंदिश है, हेरिए मैं कैसे घर जाऊँ, ये बंदिश में जब सीख रहा था तो मेरी कुछ इसके सुर समझ नहीं आ रहे थे। जब मेरे एक गज़ पड़ा तो वो सुर फिर अपने आप ही निकलने लगे।
मैं तो चाहूँगा कि हमेशा सीखता रहूँ उनसे। और अभी भी कुछ राग ऐसे हैं जो मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश है कि मैं सीखूँ। रितुआई मल्हार एक ऐसा राग है जो मैंने अभी तक अपने वालिद के अलावा किसी से सुना नहीं। मेरे ख्याल है एक उस्ताद साबरी खान साहब एक ऐसे सारंगी के उस्ताद हैं जिनके शागिर्द न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्होंने सारंगी प्लेयर्स तैयार किए। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? खूब नाम कर रहा है माशाल्लाह ये, और अच्छा बजा रहे हैं भाई। अभी आपने इनको सारे राग सिखाए नहीं है जैसा इन्होंने कहा है। सारा तो हमें भी नहीं आया, मुकम्मल हम भी नहीं हैं। क्या बात। ये जो संगीत का ज़रिया बहुत बड़ा है, समुद्र है, जितना आप उसमें से पानी निकालेंगे वो वही तुम्हारे काम आएगा बस। और तो भरा हुआ है, कितना पानी लेंगे आप। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। ब्रेक के बाद प्रोग्राम शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर मारूफ सारंगी वादक उस्ताद साबरी खान साहब। आपने सारंगी पर ध्रुपद अंग भी पेश किया जो अपने आप में बड़ा अद्भुत रहा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बात क्या थी, बर्कले में एक प्रोग्राम हुआ, रविशंकर जी ने ऑर्गेनाइज किया था, और तारानाथ वहाँ पे पखाव जी थे, वो भी हमारे ग्रुप में थे। 4 महीने का टूर था। तो रवि जी ने कहा भाई तुम्हें ये सोलो, भाई साबरी, रवि जी बहुत ही बड़ा दिल वाले आर्टिस्ट हैं, और ऐसा आर्टिस्ट मालिक उनको ज़िंदा रखे पैदा होना मुश्किल है। मैं उनसे बहुत छोटा था, लेकिन साबरी भैया के अलावा कुछ नहीं कहा। साबरी भैया फलाना ये काम करना है और तुम्हारा प्रोग्राम सोलो है, यहाँ पे तुम्हें बजाना है। तो खैर मेरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मैं बजाया। अब वो कहने लगे क्या बजाओगे? मैंने कहा भाई ये तो पखावज बजाते हैं, मुझे चाहिए तबलिया, तो मैं ख्याल बजाऊं। तो पखावज जी हैं तो अब तो ध्रुपद ही बजाना पड़ेगा मुझे। वो मैंने ध्रुपद ही बजाया, सारंगी पे ध्रुपद। अब क्यों मुश्किल है, अक्सर देखे होंगे आपने ध्रुपद गाते हुए हाथ में ताल रखते हैं, एक ताल भी रहता है और गाते भी रहते हैं। तो लय तो उनके हाथ में है, तो हमारे हाथ में तो लय हो नहीं सकती, दोनों हाथ गिरे हुए, एक तो तान का है और एक गज बोल। तो लय सिर्फ दिमाग में रखनी पड़ेगी हमें, फिर लय में बजा सकते हैं आप। तो दिमाग में रख के सारनाथ तबलिया जो पखाव जी थे उनके साथ मैं बजाया, वो भी बजाते रहे, मैं भी बजाता रहा। वो रिकॉर्डिंग की टेप ले आया मैं, वीडियो टेप। वो उनसे कहा भाई इसकी कॉपी हमें दे दो, तुम ब्रॉडकास्ट, तुम्हारा प्रोग्राम तो हो गया अब हमें इसकी कॉपी दे दो। उन्होंने कॉपी दे दी। बर्कले एक शहर है अमेरिका में, जी। वहाँ था प्रोग्राम ये। तो बहुत प्रोग्राम किए, कम से कम 40 कंट्री में गए, जापान, चाइना। 68 में पढ़ाते भी रहे आप? पढ़ाता तो 81 में था। अच्छा। 81 में 1 साल के लिए विजिटिंग प्रोफेसर रहा, सिएटल वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में रहा। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। उस्ताद साबरी खान साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनको दुनिया प्यार करती है, और उनकी मौसीकी जो है वो उससे पूरी दुनिया को, उस मौसीकी की वजह से दुनिया को प्यार हुआ। और उनकी शख्सियत ऐसी है कि जो भी उनसे मिल लेता है वो फिर उनको भूलता नहीं है, उनके आसपास रहने की कोशिश करता। और हर गवैया इनको मांगता था, इनका हर वक्त कि साबरी खान साहब की संगत हमें ज़रूर चाहिए। कुछ साल पहले की बात है जब सारंगी को कम लिया जा रहा था स्टेज पर संगत के साज के रूप में, लेकिन उसको जिंदा रखने में, उसको कंटिन्यू करने में, उसको आगे बढ़ाने में खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने उनको पहली बार 60s में सुना था, और ये 60s में जब वो अमेरिका के दौरे पर गए थे,
रविशंकर जी के साथ। तो उस वक्त मैं पहली बार उनको मैंने सुना और वो काफ़ी बजाए और वहाँ लोगों ने उनको इतना पसंद किया। सारंगी को सुर में बजाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत चाहते हैं लोग आपको। दरअसल मैंने सबसे प्यार से मिला, मैं झगड़ा नहीं किया। कोई रेडियो में 46 साल रहा, किसी से मेरा झगड़ा नहीं हुआ। और अगर कोई गुस्सा भी किसी ने कर लिया, सुन लिया। ऐसा भी वाक़या था, अजमत हुसैन खान साहब आगरे वाले गा रहे, मैं सारंगी बजा रहा, और 22-23 साल की उम्र होगी मेरी उस वक्त। अब मैं बच्चा सब पन था जवानी का, तो मैं तैयारी भागने लगा उनसे, क्यों जितनी वो गा रहे हैं ना उससे ज़्यादा भाग रहे, मैं तैयारी फिर रहा। तो बाद में उन्होंने डांटा मुझे, मैं किसके बच्चे हो तुम, किससे सीखा तुमने, तुम्हें ये नहीं सिखाएगा जितना गवैया गा रहा है वैसे बजाओ, तुम तो उससे ज़्यादा बजा रहे हो तो तुम्हारी तारीफ हो रही, हम गवैया तो नीचे पड़ गया। तो मैंने वो बात पल्ले बांधी, उसको बुरा नहीं माना। मैंने कहा आपने ठीक नसीहत दी मुझे, मैं समझ गया, उसे नहीं बजाना चाहिए जिसका गवैया गाए। अब देखिए अच्छे अच्छे गवैयों को मैंने देखा कि घर पे आवाज़ देते थे आगे, या आदमी भेजते थे कि साहब उनको बुला कर लाओ जब हम गाएंगे। तो ऐसा किशोरी मुड़कर घर भेजती थी, घर में नहीं खान साहब को बुला कर लाओ भाई, अब हम तो गाएंगे नहीं तो कुछ ऐसे ऐसे हुआ। पंडित रामकारनाथ ठाकुर बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन बाद में हर आइटम में मुझे लिया उन्होंने। अमीर खान साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ में वो होती है नौचंदी, वहाँ बुक हो, वो भी बुक और मैं भी बुक। तो हम शाम करने के एक दिन, भाई आज चलो घूम ही आए, अभी तो रात को है बहुत देर, शाम को चलो घूम ही आए। तो मैं भी रक्षा में बैठ, दोनों हम चल दिए, अमीर खान साहब और मैंने कहा आप तो बाजा बजवाते हैं सारंगी पे, तो हम तो कमी कभी लेते हैं आप। और कहने लगे भाई हमेशा तुम मुझे मिल नहीं सकते हो, तुम तो स्टाफ में हो, मैं इलाहाबाद में हूँ, मैं चाह रहा हूँ तुम बजाओ मेरे साथ, तो अब तुम तो मिल नहीं सकते हमेशा, तो इसलिए मुझे बाजा लेना पड़ता है। तो बहुत बजाया मैं उनके साथ। अच्छा खान साहब ये बताइए कि जो सारंगी है वो एकल वाद्य है, लेकिन जब ये और बहुत सारे वाद्यों के बीच में होती है तो कैसे मुख्तलिफ नज़र आती है ये? नहीं ये जरा एकल तो है ही, हाँ, लेकिन ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। आप कौन सा राग बहुत ज़्यादा बजाना पसंद करते हैं? मैं मारू बिहाग बहुत बजाता हूँ प्यार से। अच्छा, क्या खासियत है उसकी? बहुत मज़ेदार राग है, उसमें मुझे खुद मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बजाता हूँ। और वैसे तो बहुत से राग हैं ऐसे जो जोग है वो बहुत अच्छा बजाया, मैंने बहुत बजाया। ये बताइए कि जो आज लोग कहते हैं कि सारंगी जो है वो घरानों तक सिमट कर रह गई है, खुद अगर आप ही की बात की जाए, आपके एक बेटे ने ही इसको आगे बढ़ाने का अज़्म रखा, क्या वजह रही? क्या ये बहुत मुश्किल है जिससे बहुत सारे लोग इसमें आना नहीं चाहते, या क्या वजह है इसके पीछे? दरअसल इसमें ये बहुत मेहनत मांगती है, इसमें कोई शक नहीं, और डिफ़िकल्ट भी है, मुश्किल भी साज है। इसमें खून ब्लड आता है यहाँ से, पहले तो जब कहीं रियाज करेगा आदमी तो ये कटेंगे, कटेगा तो ब्लड आएगा, फिर उसको रख के भी बजाएगा आदमी, फिर भी प्रैक्टिस करेगा, सब कहीं कामयाब होता है ये। अच्छा बड़ी मुश्किलों से सीखा ये, मेहनत बहुत की, और इसकी जो कीमत थी वो नहीं मिली सही मानों में। मेहनत आना उतना अच्छा, मेहनत आना वो नहीं मिला सारंगी का, तो लोगों ने कम करना शुरू कर दिया सारंगी, भाई कौन सीखे, इसमें तो मेहनत तो ज़्यादा है लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा नहीं मिलती, अच्छी मेहनत आना नहीं मिलता है। आपको आज उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर कुछ दुख महसूस होता है कि जो मकाम मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं मिला? नहीं, शुक्र है मालिक का, मुझे बहुत बहुत कुछ मिला,
पब्लिक से भी मिला, गवर्नमेंट से भी मिला, और अभी भी मिल रहा है। ये अवार्ड मिला है, ये टैगोर रत्न अवार्ड कलकत्ते में। आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? हाँ, शुक्र है मालिक का, बिल्कुल। मैं और युवा कलाकारों को कोई नसीहत देना चाहेंगे? युवा को यही नसीहत ये है, काफ़ी है कि ये ना समझें कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो ये वेस्ट जाएगी। नहीं, अगर तुम मेहनत कर रहा हो तो ये ज़रूर कामयाब होगी, किसी वक्त ये रंग लाएगी। किसी की मेहनत मालिक वेस्ट नहीं करता है। जिस पे भी मेहनत करो, पढ़ाई पे करो, इंस्ट्रूमेंट पे करो, वोकल पे करो, किसी पे भी करोगे, वो एक दिन कामयाब होगा ज़रूर। चलते चलते खान साहब, आपको मौसीकी से बेहद लगाव है, तो यकीनन आपने फ़िल्मी गानों में भी पसंद करते होंगे, फ़िल्मी गीत भी। तो कोई अगर इस वक्त अगर आपको कोई फ़िल्मी गीत याद आ रहा हो तो बताइए। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पे कोई कबूतर बेआस बेसहारे, तड़पे कोई कबूतर बेआस बेसहारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा आएगा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप प्रोग्राम शख्सियत में आए, हम लोगों के बीच इतना वक्त गुजारा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।